नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की कुछ गाइडेंस के रूप में भी रीड करूंगी। ओवरऑल एनर्जीज में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, इन सब चीज़ों पे भी रीडिंग्स रहेगी मेरी। डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या परिवर्तन होंगी या डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, इन सब पे भी रीडिंग्स करूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर डिटेल्स में रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ लिब्रा, पहले नॉर्मल गाइडेंस में क्या है आपके लिए। ट्विन फ्लेम्स योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, कुछ तो है जो कहते हैं दोनों ही तरफ में सोचते हो कि इस वे में है। ट्विन फ्लेम्स एनर्जी दोनों ही एक जैसे भी हो सकते हो, सेम स्वभाव के भी हो सकते हो। लगता है कि हाँ ये स्पिरिचुअल लव है, पर्सन भी उस वे में करते हैं, बट है क्या एक्चुअल में, चलिए देखते हैं क्या है आपकी। पहले देखती हूँ क्या है सिचुएशन एंड दिल दिमाग में क्या बातें हैं। ओके, आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आपकी सारी चीज़ें कहते हैं ना एट अ टाइम बंद हो चुकी हैं कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, फिर भी डिप्रेस्ड। सारी तरह से बाधाएं, जो करने का मन है वो नहीं खुल के हो पाता। आई थिंक उस वे में है एनर्जीज आपकी। स्टक हो आप बहुत करके भी, कहते हैं ना वो चीज़ें, बाउंड्रीज ऐसी, मतलब ऐसी चीज़ें हैं आपके ज़िंदगी में आसपास की, उसे कैसे बदलूं वो नहीं समझ में आ रहा है। पर देखती हूँ आपके दिल में क्या है पर्सन के लिए एंड दिमाग में क्या चीज़ें हैं। लिब्रा, कहीं ना कहीं दिल से कहूँ ना, एक मूव ऑन सोचते हो आप, एक ज़िंदगी में अलग वे में स्टेप अप लेने की सोचते हो आप। दिल में कुछ चीज़ें टर्म्स अगर ख़राब है तो उससे निकलने की कहीं ना कहीं है। खुद के ऊपर में भी कहूँगी चलती हैं चीज़ें कि क्या करनी चाहिए, या और एफर्ट कहूँगी आप पर्सन की तरफ में करना चाहते हो कि सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें अगर कर दूँ तो शायद पर्सन आपको समझ लें, शायद वो वैल्यू वाली बातें हो जाए। आई थिंक डिप्रेस्ड हो, पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इन कहूँगी रोमांटिकली लाइफ में प्रोग्रेस होना चाहते हो, सेटल जिंदगी देखना चाहते हो, बट बाधाएं इतनी हैं, इतनी बाउंड्रीज शायद हैं कि आप करोगे कैसे। एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रिश्ता कहीं ना कहीं टर्म्स छूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, कि नियरेस्ट फ्यूचर में कहीं यूं ही चलता रहा तो कहीं कंप्लीट पर्सन से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। तो कहूँ ना का आपकी, अगर कहूँ ना आपकी चाहत एक्शंस में कहूँगी कुछ तो आप बेटर करने के लिए या पर्सन को अच्छे वे में रखने के लिए, रिलेशनशिप को बेटर वे में करने के लिए हेल्प भी करना चाहते हो एंड उन्हें कुछ सरप्राइजिंगली गिफ्ट भी करना चाहते हो। सब कुछ कि जो भी करके हो ये रिलेशनशिप खत्म ना हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशन आपके नियरेस्ट बाय है जो कि आप हैंडल करना चाहते हो। एंड नियरेस्ट पास्ट में भी कहूँगी पर्सन आए भी एंड उसमें फिर से कुछ चीज़ें हो गई। देखो फिजिकल बॉन्ड भी हो सकता है हुई हो, या फिर चाहत है, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें एक्शन के रूप में पर्सन ने कह दिया कि मुझे अब नहीं रहना इस सिचुएशन में, मुझे निकलना है। बट आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हो। पर्सन अगर कहीं भी है या कुछ कमिटमेंट की बातें हुई हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो आई थिंक आपको उस पर्सन से रिलेशनशिप में कहते हैं ना मेंटेन करने की चाहत है, आप नहीं कंप्लीट छोड़ने की, मतलब भूल नहीं पाते हो। या फिर पर्सन से कहूँगी जिनकी भी है ये एनर्जीज, ये लग रहा है कि आप परिवर्तन के रूप में पर्सन से फिर से कहीं ना कहीं कहते हैं ना बैक करना, सेकंड चांस की एक्सपेक्टेशन रखते हो। अब देखती हूँ आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, आपके पर्सन की अगर मैं कहूँ तो वो थोड़े से स्टक तो हैं, जैसे आप हो तो आई थिंक ये भी थोड़ा आपकी तरफ में सोच रहे हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में भी इतनी कहूँगी नहीं कि बहुत खुश हैं ये अपने लाइफ में, सोचते हैं रिलेशनशिप को लेके, एक नज़रिया बना रहे हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट देखती हूँ दिल से क्या है इनकी तरफ, तो आपकी तरफ में क्या है, दिल में दिमाग की सोच में क्या है। ओके, देखो रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करना तो चाहते हैं, एक एक्शंस आपकी तरफ में बढ़ना तो चाहते हैं, फीलिंग्स में तो हैं, देयर इज इमोशंस तो स्टक है, बट एक जस्टिफिकेशन, बिकॉज आई थिंक ये आप दोनों की रिलेशनशिप एक शॉर्ट टर्म की नहीं है। जो दिख रहा है कि थोड़े टाइम से आपने काफ़ी टाइम एक रिलेशनशिप को दिया है, तो कहीं ना कहीं उस वे पर्सन देखते हैं कि अभी की सिचुएशन में क्या परिवर्तन के रूप में कहूँगी पॉजिटिव जस्टिफाई रिलेशनशिप को करना तो चाहते तो हैं पर्सन। ओके, देखती हूँ।
लेकिन शायद कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या कोई तीसरा भी आप दोनों के बीच में हो सकता है जिसके वजह से ये उस वे में आपकी तरफ में बढ़ते बढ़ते थम जाते हैं। देखो, चाहत तो है, नो डाउट कि आपको ये पसंद नहीं करते हैं या फीलिंग्स खत्म हो गई है, नहीं, आप ये इस रिलेशनशिप को ये पलट के देखते तो हैं, लेकिन एक्शंस लेने में कहूँगी इन्हें कंट्रोल या कहूँगी लेना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक कोई और भी पर्सन हो सकता है, या फिर एक सर्कमस्टांसेस ऐसी बन गई हैं कि कैसे क्या करूँ। तो आने वाले समय में भी नीरज में इन्हें भी कहीं ना कहीं चिंताएं तो हैं, जितना आप सोचते हो कि देखो टावर्स की प्रेजेंट है कि कहीं बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज पर्सन से हो सकता है कि कम्युनिकेशन आप दोनों की कहूँ तो हो सकता है कम होती हो या मिनिमम होती हो, या एक दूसरे को इग्नोर करते हो। तो उस सिचुएशन में कहूँगी पर्सन आपकी तरफ में सोच में तो हैं, ऐसा नहीं कि कंप्लीट भूल गए हैं आपको या बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, बट स्टिल कहूँगी आगे आने वाले समय में ये भी कहीं ना कहीं एक पॉज सिचुएशन में है कि जजमेंटल होते हैं, जस्टिफाई भी करना चाहते हैं, देखो आपके लिए कुछ टर्म्स रखना भी चाहते हैं, आपका केयर भी करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक देखते बहुत ज़्यादा है, सोचते बहुत ज़्यादा है, एक्शंस में उस वे में कहूँगी या तो इन्होंने भी डिवाइन पे छोड़ दिया है कि वक्त आएगा तो चीज़ें हो सकता है करें, खुद में परिवर्तन में एक्शंस में इन्हें कहीं देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, अगर ये कुछ करते हैं तो क्या कुछ परिवर्तन होती हैं। आपके तरफ पहले देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, नॉट सॉर्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, आपकी तरफ में अगर कहूँ तो एक दिखता है कि एक स्टैंड एक्शन अगर ले सकते हो कुछ हद तक, अगर कम्युनिकेशन लेवल कम है तो उसे कहूँगी कम्युनिकेट कीजिए, या कुछ टर्म्स में आप उनके सामने कुछ चीज़ें रख सकते हो, तो आई थिंक आपको थोड़ा खुलने की ज़रूरत है, देखती हूँ। या आपका एक दिख रहा है कि एक्शंस में कहते हैं ना कि ओवरऑल में कि स्टैंड बाय, या जो चीज़ें सिनेरियो चल रही हैं उसमें कुछ चेंजेस देखती हूँ। आपके पर्सन की तरफ में क्या है, ओवरऑल में क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, ओवरऑल में कहूँगी देयर इज अ इमोशन, देयर इज अ लव। अब देखती हूँ ये लव आने वाले समय में क्या परिवर्तन लाती हैं हम दोनों के रिलेशनशिप पे। आप अगर कुछ करते हो अभी के टाइम में तो क्या परिवर्तन होंगे एंड वो क्या करेंगे, देखती हूँ आपकी तरफ में। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। ओके, आपकी तरफ में अगर कहूँ जो दिख रहा है आपको, अगर आप उस तीसरे को लेके अगर कोई तीसरा है या कुछ ऐसा सिचुएशन है, स्टक है जिसकी वजह से, एंड आप वो हटाने की अगर बातें करती हो अपने पर्सन से, तो आई थिंक कम्युनिकेट तो होंगी चीज़ें, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं एक ईगो, कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं। आई थिंक पर्सन, देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में इमोशनली में क्या चीज़ें करेंगे। देखो, बातें होंगी जरूर अगर आप सोचोगे कि ये एक्शंस करने पे, बट वहाँ पे जो अगर कोई थर्ड पार्टी या जो भी तीसरे सिचुएशन की वजह से ये चीज़ें स्टक होती हैं, तो कहूँगी ये थोड़े से फिर से कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को, अगर कम्युनिकेट करते भी हो तो आई थिंक इससे चेंजेस में थोड़ी सी और कहूँगी कंट्रोल वाली फेज क्रिएट होंगी। अगर कुछ एग्रेशन में या कुछ वे में करोगे तो आई थिंक बॉन्ड में फिर से जो स्टक सिचुएशन चल रही हैं या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, आई थिंक ये चीज़ें रिक्रिएट हो जाएंगी। बात करते करके भी कुछ चीज़ें टर्म्स कहते हैं ना बेटर, उस वे में आई डोंट थिंक कि वो चीज़ें हो पाएंगी। बट यहाँ पे हो सकता है कि फैमिलीज़ है या फिर कोई तो पर्सन है जिसके वजह से चीज़ें हैं। आप सामने से कितना भी एफर्ट डालोगे, पर्सन थोड़े से अपने आप को कंट्रोल करेंगे, बट मैं कहूँगी कि ये जस्टिफाई करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है इनसे, बिकॉज इनकी ना जगलिंग ऑरास क्रिएट हो रही है, जगल ये या ये क्या, विच वन इज़ बेटर, उसमें कहूँगी ये थोड़े से स्टक होते हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या है। टाइम टू मूव ऑन एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके,
अगर आप इस ज़िंदगी में या इस टर्म्स में मूव ऑन हो सकते हो तो मूव ऑन होके देखिए, बट आई डोंट थिंक जितनी एनर्जीज चेक हो रही हैं आप मूव ऑन हो सकोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं पर्सन को बहुत ज़्यादा आप रिलेट करना चाहते हो, कहीं नेक्स्ट कहते हैं ना कि नेक्स्ट बढ़ना चाहते हो उनकी तरफ में और टर्म्स रखना चाहते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत हो गया, तो अगर मूव ऑन हो सकते हो तो मूव ऑन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। अगर ये सिचुएशन है तो मतलब कुछ एक डिसीजन ले सकते हो, तो डिवाइन कह रहे हैं लेके देखिए, बिकॉज ये सिचुएशन में कहूँगी बातें होंगी ज़रूर, लेकिन आई थिंक थोड़ी और जगलिंग और क्रिएट होंगी। या अगर पेशेंस है तो पेशेंस रखिए एंड रहिए इस रिलेशनशिप में। एंड अगेन कहूँगी आपसे कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो दो पर्सन है, तीन तीन पर्सन, जो भी हैं पर्सन्स हैं एंड फैमिली है और भी एक पर्सन है, तो उस बीच में कंफ्यूज होते हो कि आपके पर्सन कौन से। तो आप जिनको माइंड में रखोगे, जिनके बारे में जानना चाहते हो, आई थिंक उस वे में व्यू करें, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती है। स्टिल कहूँगी कि उस वे में व्यू करें, एंड जितनी बातें आपको लगती हैं कि ये मैचेबल है या इस वे में कुछ गाइडेंस दिखी, तो उन सब चीज़ों को एफर्म क्लेम कीजिए। या पॉजिटिविटी जितनी रीडिंग्स में आती है उन सब चीज़ों को एफर्म क्लेम कीजिए, बिकॉज ये एक कहूँगी स्टिल करंट फीलिंग्स तो हैं बट एक जनरल है। तो उस वे में ओपन माइंड से देखिए। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स या कुछ क्लियरिटी रखनी है लाइफ को लेके, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।